दर्श दिखा दे ओ शेरा वाली मैया, अब तो दर्श दिखा दे। बिगड़ी मेरी बना दे, बना दे, बना दे, बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी। अब तो मुझे बचा ले, अब तो मुझे बचा ले ओ जोता वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना ले। आते हैं तेरे घर पे ओ मैया शेरा वाली, आते हैं तेरे घर पे, भरती हो सबकी झोली, जाते नहीं है खाली, भरती हो सबकी। अब तो दर्श दिखा दे, दिखा दे, अब तो दर्श दिखा दे ओ शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। प्रेम से बोले दुर्गे मैया की। जैसे माता जी सामने प्रकट हुई, बोले लल्ला क्या चाहिए? तो वशिष्ठ जी महाराज बोले माँ, इस सामने मेरा चेला खड़ा है, मेरी इच्छा है ये चेली बन गया है ना, तो एक कृपा करो, जैसा ये पहले था वैसे देखना चाहता हूँ, एक पुरुष बना दो। तो मैया गौरी बोली, ऐ बेटा वशिष्ठ, इस श्राप में मेरे पति का नाम है। कि गौरी बोली श्राप में है स्वामी का नाम, अब पत्नी कर सकती नहीं पति से बढ़कर काम। तो वशिष्ठ जी महाराज बोले माँ, कुछ तो कृपा करोगी? तो मैया गौरी ने कहा एक काम हो सकता है, मालूम कर, एक महीना ये पुरुष रहेगा और भैया एक महीना नारी बनकर रहेगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा इसका कहा का कम है भाई, कम से कम अपनी घरवाली को मुंह दिखाने वाला तो हो जाएगा। जब तक ये पुरुष रहेगा तो अपना राज्यगद्दी संभालेगा, और जब ये नारी बन जाएगा अपना जुबान खुले सोचेगा। माता गौरी ने स्पष्ट कर दिया कि माह भर रहेगा नारी भेष और माह भर पुरुष दिखलाएगा। सकता है बस इतना ही हो सकता है, ज्यादा ना लड़कर आएगा। माता गौरी ने कहा तो अब तो भैया कपड़े तो नहीं है, धन दीजिएगा साड़ी ब्लाउज वही पहने हैं, लेकिन खाली मर्मांग चेंज हुई, इंजन वही है, पूजा चेंज हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा मैं चल रहा हूं, तुम पीछे से आओ। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब अंग चेंज हो गए तो उस बालक को लेकर के, अब तो राजा बन गए ना,
लेकिन कपड़े थोड़े छोड़े। अपने पति बुध देवता के पास गए और बड़े प्यार से बोले, ऐ प्रभु आप मैं जाना चाहता हूं। तो बुध देवता बैठे माला जप रहे थे, ध्यान दीजिएगा। एकदम चौंके, उठकर खड़े हुए, कहा एक बात बताओ, अभी तक तुम कहती थी कि मैं जाना चाहती हूँ, भाई नारी की ही भाषा है। अगर तुम्हारे घरवाली एकदम कहा लगा कि मैं जानना चाहता हूँ, बोलो नहीं सकोगे। लेकिन कुछ लोग अंग्रेजी हिंदी में नवा बोलते, मालूम कैसे? मैं जा रहा था, रास्ते में बगहा मिलेगा, आधी अंग्रेजी हिंदी आई गई। वो देवता ने कहा बात क्या है? तो शुद्ध बोले, आप जो हमें समझ रहे हो अब मैं वो नहीं हूं। जब उस देवता ने कहा तुम हमारी घरवाली नहीं हो, देखो तो उसी नजरिए से देख रहे, कहा ना, कहा कौन हो? राजा शुद्ध ने कहा मैं अयोध्या का राजा शुद्ध हूं। तो बुध देवता ने कहा हमारी किस्मत खराब हो भैया। अरे तपस्या भंग करे खाती तो कहा हम है मेरे, कई महाराज चली जाती, प्रधान जी घूमत, शंकर भैया घूमत, कोई ना मिलती तो भंडारी तो मिलबे करती, उन्हें तपस्या नष्ट कर देती। हाय क्या हम ही मिले थे? तो रुद्र ने बोले क्षमा करना, इस श्राप वश हो गया। तो महात्मा जी ने कहा एक काम करो, हम है महात्मा, भजन करेंगे कि इस बालक को पालन पोषण करेंगे। भाई तुम राजा हो, ये बालक साथ में लिए जाओ, भाई शिक्षा दीक्षा अच्छी हो जाएगी, जीवन समझ जाएगा और हमारे साथ रहेगा तो बाबर बन जाएगा। उस बालक को लेकर के जिसका नाम है पुरूरवा, ध्यान दीजिएगा, ये चंद्रवंश का बालक है। अच्छा, जैसे ही शुद्ध राज्य की तरफ बढ़े, अब आइए जरा रानी का हाल देखो क्या है। इतनी माताएं बैठी हैं, अगर किसी का पति भैया सीतापुर जाए और अचानक लापता हो जाए, कोई पता न चले कहीं पर क्या गुजरेगा। बेचारी रानी चंद्रार पत्र खड़ी है, हे परमात्मा मेरा पति जहां भी हो सुखी बनाना है। और जैसे रानी ने सुना कि मेरा पति आ रहा है, गदगद हो गई। अयोध्या वासियों के अंदर प्राण आ गए, जो चिल्ला रहे थे मालूम क्या? कि बच्चे चिल्लाकर बोल पड़े। जब राम जी चले थे वनवास, कि बच्चे चिल्लाकर बोल पड़े, हे राम हमारे कहाँ गए? कहती थी प्यारों के प्यारे कहाँ गए? उसी प्रकार से जैसे भैया मरे व्यक्ति के अंदर जान समा जाती है, पूरी अयोध्या प्रसन्न हो गई। रानी ने देखा अपने पति के पैरों को धुला, चना मत पानी किया, प्रेम से बिठाला, खिलाया पिलाया। और जब भैया शाम हुई, ध्यान दीजिएगा,
तो रानी बड़े प्यार से बोली, स्वामी ये लड़का कहेगा, हाँ ये लड़का कहेगा पकड़ लायो। तो राजा ने कहा अपना ही है, रानी ने कहा अपना ही है, हमसे तो कोई लड़का भाव नहीं, कैसे मानने अपना है। अरे राजा ने कहा अपने समझाओ। रानी ने कहा पूरी बात बताओ, कैसे हम अपना समझे। तो भाई मजबूरी में बताना पड़ गया। ऐ देवी हम भी नारी बन गए थे और नारी बनने के बाद ये पुत्र हुआ है। तो रानी बड़ी जो ठहाका मार के हंसी, जाने का बोली कम से कम जाने तो। हाँ ये माता लोग कहा जाती है, हमारी जगह तुम होती हो तो मालूम हो तुमको, बात सही है। खैर बात हो गई, धीरे धीरे बालक सयाना हुआ। रानी के गर्भ से 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और कुबल। अब आइए ध्यान दीजिए, इसी जगह से वंश का बंटवारा हो रहा है। जो रानी से पुत्र हुए उससे सूर्य वंश चला, और जो पुरोरवा से पुत्र हुए ये चंद्रवंशी है, इससे चंद्रवंश चला। कि रानी से शुभ संतान हुई, वह सूर्य वंश कहलाया है। कहे लाया है, से जो भी है वंश चला, से जो भी वंश चला, वह चल वंश बताया है। ये तो बात हो गई सूर्यवंश चंद्रवंश की। राजा परीक्षित बोले गुरुदेव सुखदेव जी से कि आपके उस अंबिका वन में ऐसी कौन खासियत थी जो पुरुष जाता था नारी बन जाता था, क्या कारण था। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक दिन भगवान शिव और भैया माता पार्वती दोनों लोग बैठे थे उसी जंगल में। अच्छा जब बैठे थे तो शिव जी के अंदर प्रेम उमड़ा, और जब प्रेम उमड़ा तो पार्वती जी को उठाए के गोदी में बिठा लिया, बिहार करने लगे। और जब बिहार करने लगे तो भाई जंगल है ना, उधर से 4 महात्मा निकले। जब कोई मिलने वाला क्षेत्र में आता है सोचता है चलो कहीं महारा हो जाए, मुलाकात हो जाएगी। सनक सनंदन सनातन ये महात्मा है, इन्होंने सोचा जब यहाँ तक आए हैं तो चलो शिव जी से दर्शन मेला हो जाए। तो जैसे भैया शिव जी को मिलने जा रहे थे तो हमारे भोले बाबा बिहार में मस्त है। महात्माओं ने दूर से देखा का भैया वापस लौट चलो, क्यों? किसी के काम में बाधा डालनी नहीं चाहिए। जैसे 2 प्रेमी प्रेम कर रहे हो, कबो भैया बाधा न डाले, बहुत बड़ा पाप लागत है। आंखें बीच चले जाए हो बाद में भले उनका मार तोड़ दी हो। हाँ उसाई तो नहीं सुनता। तो 4 महात्मा जब वापस लौटे, अच्छा ये दृश्य माता पार्वती जी ने देख लिया। निगाह माता पार्वती की पहुंच गई, महात्मा जा रहे। शिव जी तो मस्त थे बिहार में, पार्वती गोदी से उछली, देखो बताया कुछ नहीं, और सीधे जाए के झाड़ी किनारे में छुप गई। महात्मा लोग चले गए। कुछ देर के बाद पार्वती आई तो शिव जी क्रोध कर रहे हैं। पार्वती जी मैया ने कहा बुद्धि न खराब हो, ये जंगल है और जंगल में दिन में बिहार करोगे, भाई पता नहीं कौन निकल पड़े। तो शिव जी ने कहा हुआ क्या, तुम गई क्यों? तो पार्वती ने कहा तुमका अंधेरा होते का, 4 महात्मा आ रहे थे तुमसे मिलने, तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो। एक काम करो स्वामी, बड़े बेशरम हो,
हाँ, या तो बढ़िया कोई मकान बनवाओ, उसमें भी हाल करो। अच्छा, मकान में किवाड़े क्यों लगते हैं? एक शर्म की मर्यादा है, किवाड़े बंद है, अंदर कोई जल्दी नहीं जाएगा, इसलिए किवाड़े लगते हैं। बक्सा में ताला क्यों लगाया जाता है? एक विश्वास है कि ताला पड़ा, ताला कोई वजह, विश्वास है। एक किवाड़े एक विश्वास है कि अंदर कोई नहीं आएगा। तो भोले बाबा बोले, एक बार हमने हवेली बनवाई तो दक्षिणा में चली गई। अब बेरे बेरे कौन सरिया से मेल्ट मोहर इकट्ठा कराए। तो पार्वती जी बोली, फिर इसी जंगल को बिहार करने के योग्य बनाओ। शिव जी ने कहा ये ठीक रहेगा। भगवान शिव ने श्राप दे दिया उस वर को कि आज के बाद जो भी मनुष्य आएगा वो जनाना बन जाएगा, जो नर आएगा वो मादा हो जाएगा, चाहे चिड़ैया हो, चाहे चीता हो, चाहे चींटी हो, और चाहे कोई शेर हो। सुखदेव जी कहते हैं यह बात राजा सुदुम्न को नहीं मालूम थी कि अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। बन जाता है तो यारो कहिए शंभु के सिवा, यारो कहिए शंभु के सिवा उस जगह न नर कहता है। उसी जगह से सूर्य वंश और चंद्रवंश चले, और चंद्रवंश में एक राजा हुआ है आहू, ध्यान दीजिएगा। उस राजा आहू के दो पुत्र हैं, एक का नाम है उग्रसेन और दूसरे का नाम है देवक। आइए, जो लोग मथुरा वृंदावन गए हैं वो यही बैठे बैठे नेत्र बंद कराए, मथुरा वृंदावन के दर्शन मिलेंगे। आओ बड़े प्रेम से ताली बजा करके दो बार बोले कि श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। वृंदावन में धेनु चरावे माधो मदन मुरारी, माधो मदन मुरारी। हो वृंदावन में धेनु चरावे माधो मदन मुरारी, माधो मदन मुरारी। वृंदावन में रहस रचावे माखन चोर बिहारी, माखन चोर बिहारी। हो वृंदावन में रहस बचावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा
भागवत